पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। जी हाँ, ये लाइन तो आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुनी ही होगी, हर किसी ने सुनी है। अनुपमा सीरियल इस लाइन को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। मतलब इस शो में पूरी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे एक माँ कभी अपने बच्चों को प्यार करना नहीं छोड़ती है, चाहे बच्चे उसके साथ कैसा भी बर्ताव कर लें। और इसका मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, हमारी ऑडियंस काफी समझदार है। अनुपमा के सारे बच्चे पाखी और तोशु समर को छोड़ के खाली वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। और अब है एक छोटी अनु जिसे उसने अडॉप्ट किया था और वो उसके साथ इतनी नफरत करने लग गई है। उसको सब कुछ याद है कि कैसे मैंने अपनी लाइफ स्पेंड करी है अनुपमा के साथ, मतलब जो पास्ट लाइफ थी उसकी 5 साल पहले, उसे सब याद है। और उस वो एक्सीडेंट पे वो लाइव देख रही थी कि क्या सिचुएशन है, उसे पता था कि गाड़ी घाई में जाने वाली है। अनुपमा ने घर छोड़ने से पहले सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया था, बट वो उस चीज़ को नहीं समझ रही है। उसे बस इतना याद है कि मुझे पीछे मरने के लिए छोड़ दिया गया, मुझे सबसे आखिरी में बचाया गया। एक बच्चे को इस चीज़ का बुरा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा कि तुम उससे नफरत ही करने लग जाओ अपनी माँ से। माँ से तो प्यार करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। अगर तुम इतने समझदार हो, तुम्हें सारी सोशल मीडिया चलानी आती, सब कुछ आता है, पर तुम एक छोटी सी कॉमन सी बात नहीं समझ पा रहे हो। अगर उस दिन वो उसको आगे ले लेती तो उस दिन चारों में से कोई नहीं बचता। अगर बाद में बचाया, लेकिन तो क्या हुआ, बचाया तो ना उसने। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे छोटी अनु सही है या गलत है? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। उसे भी सिचुएशन को समझना चाहिए, वो उस जगह पे लाइव थी। अगर सब याद है तो इतना भी समझदार होना चाहिए। बढ़ते हैं हम आज की कहानी की ओर। आज हमें देखने को मिलता है कि अनुपमा बनाती है एक गुजराती डिश और अपने सारे स्टाफ मेंबर जो उसके साथ काम करते हैं सबको खिलाती है। सब के सब उसके खाने के फैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गुजराती डिश टेस्ट ही नहीं करी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, जिस रेस्टोरेंट में अनुपमा काम करती है वो तो इंडियन कुजीन है, तो वहाँ पे गुजराती खाना क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं खाया कभी किसी ने? दरअसल जो उस रेस्टोरेंट के ओनर है उनको गुजराती डिश पसंद ही नहीं है। उन्होंने इंडियन कुजीन के सारे डिशेस रख रखी है, लेकिन गुजराती नहीं रखी है, तो इसलिए कभी गुजराती खाना उन लोगों ने चखा ही नहीं। वहीं पे उन स्टाफ मेंबर्स को ये भी पता चलता है कि अनुपमा का खुद का एक चैनल भी है जिसपे 1 मिलियन फॉलोवर्स है, जोशी बहन की रसोई। जी हाँ, और वो लोग देख के दंग रह जाते हैं कि इसकी इतनी फैन फॉलोइंग है और ये इतना अच्छा खाना बनाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ अनुज को भी एक जोशी बहन की रसोई के बारे में पता चलता है। दरअसल श्रुति उसको कुछ नया और इंटरेस्टिंग बनाने की सोचती है, तो वो उसको दिखाती है कि ये एक चैनल है, इस पे बहुत मिलियन फॉलोवर्स हो रखे हैं और ये उन्हीं का चैनल है जिनसे मेरा सामान एक्सचेंज हो गया था। तो वो उसकी आवाज़ सुनता है कि जय श्री कृष्णा, जोशी बहन की रसोई में आपका स्वागत है। तो थोड़ा बहुत वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि शायद ये अनुपमा का चैनल है। प्यार का एक एहसास होता है जिसके हम सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, हमें उस चीज़ की, हमें उस पर्सन की इतनी आदत होती है ना, उसके कपड़े, उसकी बातें, सब चीज़ की हमें इतनी आदत होती है कि अगर वो हमारे आसपास है ना तो हम उसे फील कर सकते हैं। सीरियसली दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। और मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, अनुपमा और अनुज दोबारा जरूर मिलेंगे और वो इस जोशी बहन की रसोई के जरिए ही मिलेंगे। जी हाँ, जो चैनल है इस, अब देखो आप लोग धीरे धीरे नोटिस करना कैसे इन लोगों ने धीरे धीरे करके अनुपमा अनुज को मिलाने की प्लानिंग कर रखी है। जैसा कि उसी रेस्टोरेंट में श्रुति आती है जिस रेस्टोरेंट में अनुपमा को जॉब मिली है। कमाल की बात है, एक अनजान आदमी को बिना पासपोर्ट वीज़ा उसको नौकरी पे रख लिया गया है, जबकि कहीं इंडिया में भी बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई जॉब पे नहीं रखता है, ना ही किसी को घर देता है रहने के लिए। लेकिन अमेरिका जैसे शहर में बिना पासपोर्ट, बिना आईडी के उसको जॉब पे रख लिया गया। और श्रुति जो अनुज की मंगेतर बन चुकी है, वो उसी रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाने आ रही है। उसी रेस्टोरेंट में वो लोग बार बार, मतलब अमेरिका में कहीं और जा ही नहीं रहे हैं। उनको कुछ भी खाना होता है, कुछ भी काम होता है XYZ, वो उसी रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। सीरियसली मिलाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। मिलाना ही था तो शो मेकर्स ने अलग ही क्यों किया, वहीं पे माफ़ी मांग लेती, सब कुछ सही हो जाता। खैर, आपकी क्या राय है? आप इस शो को पसंद करते हैं या नहीं करते? जो जो अनुपमा सीरियल का फैन है कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हार्ट जरूर दें। और इतना कर दिया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।